नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, कल आपके कमेंट देखकर अंदर से एक बहुत प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने कल इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। तो उस कमेंट के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बच्चों, आपका ऐसा ही प्यार बना रहा, हम दोनों का ऐसा ही प्यार बना रहा। तो बच्चों, अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है कि आपके एग्ज़ाम के पहले पहले इस बुक को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। बस इसमें आपका ऐसा ही प्यार बना रहा, ठीक है। तो कल की क्लास आपने देखी होगी। अपना टॉपिक चला था टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, यानी कि समय और दूरी की बात करें, जिसमें मैंने आपको वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 यानी कि 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए, जिसमें मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको कराए हैं। और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, साथ ही साथ पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्योंकि हम आपको बेसिक नहीं बताते। बेसिक इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि एसएससी जीडी की बात करें, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आपको अपनी थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। आपके पास 1 महीने खूब समय है अभी। आप इसी अप्रोच के साथ में, जैसे हम आपको सिखाते हैं, आप इसी अप्रोच के साथ में चीज़ें सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा आपको दे पाए, और इस कोशिश को आपको क्या करना है, आपको बस फॉलो करना है। जो स्टेप, जो इसमें कंसेप्ट, जो टाइप, जो चीज़ें सिखाई जाती है, आपको बस उसी के अकॉर्डिंग। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन आप कैसे कर रहे थे और हम आपको बताने का क्या प्रयास करें कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये सोच आपको सोचनी है। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन आप औरों से बेटर कैसे करेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितना बड़ा आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा, और ये इसका आंसर मात्र 5 सेकंड में आ जाएगा, मात्र 5 सेकंड में आएगा। बट आपको करना है। अब ऐसे क्वेश्चन जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हम लैंग्वेज देखते हैं, इसकी देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें तो बहुत अटपटा सा कुछ पूछा गया होगा, हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छी बात, स्किप कर देते हैं, लेकिन इसमें एक बार आपको घूम के आना पड़ेगा, और घूमकर आप तभी आएंगे जब आपके पास पर्याप्त तो समय होगा, है ना, समय होगा। तो आप जहां से समय बचा सकते हैं, जहां से समय बचा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आप टाइम नहीं बचा सकते, आपको टाइम पूरा देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां से आप टाइम बचा सकते हैं। तो जहां से जितनी कोशिश हो सकती है टाइम बचाने की, तो हम बचाने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, 2 स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी हमारे पास कितनी, 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की यात्रा को कवर करती है, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और ए से बी स्थान पर पहुंच जाती है, ठीक है। आगे लिखा है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से वापस ए पर लौटती है, यानी कि ए से चलती है और ए पर वापस आती है। इसका मतलब वहां पर गई, वहां से वापस आ गई। इसके बाद लिखा है इस दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी। बच्चों, मैंने आपको बताया था औसत गति होती क्या है। औसत गति का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो बताया था मैंने। औसत गति क्या होती है, गति क्या होती है, गति का मतलब होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल को गति कहा जाता है। और औसत गति क्या होती है, औसत गति मैंने बताया था कि इसका एक फॉर्मूला बताया था। औसत गति को क्या बताया था, 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। आप याद कैसे करेंगे, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई ट्रेन, कोई कार अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उस स्थान से पुनः अपने स्थान पर आती है, यानी कि गई और वापस आ गई। और आपसे अगर पूछा जाए औसत गति क्या होगी, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करना, उसका डबल कर देना, जोड़कर भाग दे देना, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप फार्मूला अच्छे से जानते हैं। औसत गति क्या होता है, एवरेज स्पीड की हम बात करें क्या होता है, तो आप कहेंगे ये हमारा होता है 2xy बटे x प्लस वाई। आपको सूत्र नहीं याद करना है, सूत्र क्या याद करना है, बस आप कंसेप्ट याद रखें कि एक गाड़ी इधर से जाएगी,
जाएगी और पुनः वापस आ जाएगी, यानी कि कोई व्यक्ति गया पुनः वापस आ गया, एक बार जाएगा एक बार आएगा। आपसे औसत गति पूछा जाए तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल और इसका डबल कर देना। पहली चाल गुणा दूसरी चाल, यानी कि जो जिस स्पीड से गया था और जिस स्पीड से आया उन दोनों का मल्टीपल करना, इसका डबल कर देना, इसका डबल कर देना और नीचे दोनों को जोड़कर भाग देना। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो आप कहेंगे कि गति कितनी 80 से जा रही थी, वो 80 से तो जा रही थी, ठीक है। मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 65 करेंगे। मैंने क्या कहा, दोनों का मल्टीप्लाई करना, इसका डबल कर देना। आपको भी क्या करना है, इसका डबल कर देना। नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़कर भाग देना है। आप दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आ जाएगा और 6 8 14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बताइए 145 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसे काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से हम काटने का प्रयास करते हैं तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 नवा 45 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 नवा 45। इसे आप काटेंगे तो आप कहेंगे 13 बार कट जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 करेंगे, 26 और गुणा 80 करेंगे तो आप कहेंगे 26 गुणा 80 करेंगे और भाग किसका देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 29 का देना पड़ेगा। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 8 छंग 48 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आप करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, भाग किसका देना है, तो आप कहेंगे 29 का भाग देना है। किसका, 29 का भाग देना है। 29 का भाग देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा। आप कहेंगे, अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि शुरुआत सब में 7 से हो रही तो आपको 7 का भाग देना है। 7 नमा 63, 7 दूनी 14, 14 6 कितना 20। आप कहेंगे 8 में से आप 3 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर आप 0 लाएंगे। अब बताइए 29 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे एक बार जाएगा। इसलिए मैंने ऑप्शन आपको लिखा था कि आपको पूरा ना काटना पड़े। आप कहेंगे जो भी आंसर आएगा 71 दशमलव करके आएगा और 71 दशमलव केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन में, ये कट और ये कट, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा था। आपको पूरा भाग नहीं देना है, आपको इतना ही करना है। बताइए क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। यदि पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 7000 का 700 का मतलब क्या रहा, इसका कोई मतलब नहीं, ये केवल आपको डराने के लिए दिया गया। औसत गति में दूरी की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको केवल स्पीड से मतलब होता है, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट देखेंगे तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 में क्या लिखा है, एक 253 मीटर लंबी है, एक 253 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक पुल को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है। तो बताइए पुल की लंबाई क्या होगी। मैंने आपको पहली क्लास में बताया, दूसरी क्लास में बताया कि जब कोई ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस जिसे पार करती है उसकी लंबाई, जब ट्रेन चलती है तो खुद की लंबाई और जिसे पार करती है उसकी लंबाई को कवर करती है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि एक कोई 253 मीटर लंबी ट्रेन है तो ये खुद की लंबाई हो गई। अब वो पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई पूछी गई है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, तो मान लेंगे x होगी और उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर। आप अच्छे से जानते हैं चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप कहेंगे दूरी में खुद की लंबाई प्लस आप कहेंगे पुल की लंबाई, तो आप कहेंगे 253 तो खुद की इसकी लंबाई थी और इसके बाद हमसे पूछा गया बताइए कि पुल की लंबाई क्या होगी, x मान लेते हैं और बटे क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटे समय और समय कितना है 42 सेकेंड है। 42 सेकेंड है या नहीं। अब आपको यहाँ पर रुकना है। आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड में है लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे तो बदलिए। बिल्कुल इसे भी बदलेंगे, जब तक इसे नहीं बदलोगे तो आपका आंसर कैसे आ सकता है। आपको दोनों को सेम करना है ना, तो आप इसे भी क्या करेंगे, आप इसे भी आप किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। और आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि 18/5 करेंगे कि 5/18 करेंगे। मैंने पहले क्लास दूसरे क्लास में बताया था छोटी वैल्यू लानी तो छोटा ऊपर लिखती है, बड़ी वैल्यू लानी तो बड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम काटने का प्रयास कर लेते हैं। आप देखो इसे हम काट देते हैं, किससे, 6 से काटते हैं। 6 से आप काटेंगे, 6 का 18 कर देंगे और 6 से हम इसे भी काट देते, 7 बार कट जाएगा, 7 बार कटेगा। आप कहेंगे 3 से इसे काटेंगे तो 20 बार कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा। आप कहेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 700 हो जाएगा और 700 में से हमें क्या घटाना है, 253 घटाना है।
आप कहेंगे 700 में से आप क्या करेंगे 253 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। तो आपका आंसर कितना आएगा 447 आएगा। ये बात आपको समझ आई ना। आपको करना क्या, सब कुछ मैंने काटा है क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है तो आप कहेंगे यहाँ से 100 आया था और यहाँ पर 7 लिखा है, 700 हो जाएगा। 700 बराबर 253 प्लस एक्स, आपको एक्स का मान निकालना है, 253 को इधर लाना पड़ेगा, इसका मतलब 253 क्या होगा इसमें घट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 447 आएगा। ठीक है, 447 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है, तो आप कहेंगे दूसरे का 447 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 में क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। फिर से वही केस हुआ कि जा रहा है व्यक्ति और जाने के बाद वापस आ रहा है, लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बतानी, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो कुल मिलाकर हमसे औसत गति पूछी गई, व्यक्ति गया वापस आ गया, और औसत गति मैंने बताया था कि दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई डबल कर देना, दोनों को जोड़कर भाग देना। तो आप कहेंगे पहले क्या है 60 है तो आप 60 लिखेंगे, मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड क्या है आप कहेंगे 40 है, फिर आप कहेंगे इसका डबल भी तो करना है, मैंने डबल कर दिया, फिर आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 60 40 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100, 0 से 0 यानी कि 2 0 तो कट जाएंगे, आप कहेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे कट जाएगा, काटने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप कहेंगे 6 को 24 दूना 48, कितना आएगा 48 आ जाएगा, 48 आएगा। अब बताइए 48 किस में आएगा, किलोमीटर में तो पहले से दे रखा है, इसका मतलब ये किलोमीटर में तो है ही, ये किलोमीटर में तो है ही। अगर ये कहा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करते है ना, 5/18 का मल्टीप्लाई करते। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 क्लियर हो गया होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये जो क्वेश्चन हम कराते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 23, 24, 25 हो गया। 25 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 25 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हम बात करें। 26 में लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 26 नंबर लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है, की गति से अपने कार्यालय जाता है, अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। ठीक है, इसके बाद में पूछा गया लौटता है यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं, यदि उसे जाने व आने में कुल 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी आपको बतानी है, के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, और क्वेश्चन कितना आसान है, आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना आसान है। लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय के लिए जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है, यानी 4 से बच्चा जा रहा था, 2 से वापस आ रहा है,
और उसके बाद में यदि उसे जाने व आने में कुल मिलाकर 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, तो बताइए दूरी क्या होगी, बताइए दूरी क्या होगी। मान लेते हैं दूरी x होगी। तो देखो कुल घंटे कितने दे रखे हैं, अगर ये कुल घंटे ना दे रखा होता, आपसे यहाँ पर पूछ लेता औसत गति क्या होगी, तो आप क्या करते, 4 से बच्चा गया था 2 से वापस आया, 4 गुना 2, इसका भी डबल करेंगे, नीचे जोड़कर आप 2 का भाग देते, लेकिन आपसे औसत गति इस बार नहीं पूछेगी, कुल समय दे रखा है। आप जानते हैं अच्छे से कुल समय क्या होता है, तो आप कहेंगे समय क्या होता है, समय बराबर होता है 4 बटे, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आप कहेंगे दूरी कितनी है, x मान लेते हैं, और पहले के लिए हमारी जाने की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे जाने की चाल थी 4 थी ना, जाने की कितनी है 4 है, तो आप कहेंगे 4 करेंगे। और इसके बाद दूरी तो फिर से फिक्स है, दूरी तो आपसे पूछी गई है, लेकिन जब वापस आता है तो बच्चा 2 से आता है, 2 से आता है। कुल मिलाकर समय कितना लगता है, 6 घंटे लगता है। बताइए ये चीज आपको समझ आ गई। मान लेते हैं दूरी हमारे पास x थी, बच्चा अपने यहाँ से, व्यक्ति अपने घर से चलता है x किलोमीटर, यानी कि x किलोमीटर जाता होगा मान लेते हैं, और जब वापस आता है तो 2 किलोमीटर के हिसाब से आता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आता है। कुल मिलाकर इसे कितना समय लगता है, 6 घंटे। इसे आप ऑप्शन से कैसे करते हो, ऑप्शन बहुत ही आसान था रखते हैं, आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप कहेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और यहाँ पर कितना आएगा 4x, तो आप कहेंगे 6x हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 4 दूनी 8 बराबर 6। आप कहेंगे 6 से 6 कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा, और यही आपका राइट आंसर है, यही आपका क्या राइट आंसर है। और ऑप्शन अगर आप रखते तो ऑप्शन से और जल्दी हो जाता। ऑप्शन एक बार आपको बता देते हैं, ऑप्शन में लिखा है 8 6 4, 8 6 4 8.5। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे। देखो कुल मिलाकर उसे कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 6 घंटे। जा कितनी स्पीड से रहा है, ऑप्शन पहला लेते हैं, तो आप कहेंगे 4 के हिसाब से जा रहा है तो 2 घंटे लगेंगे। फिर दोबारा जब वापस आ रहा है 2 के हिसाब से आ रहा है, तो आप कहेंगे 8 में से आप 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 4 घंटे ये 2 घंटे ये क्या 6 घंटे लग रहे हैं, क्या आप कहेंगे बिल्कुल लग रहे हैं। ऑप्शन से करते तो और भी आसान हो जाता। बाकी तरीका मैंने आपको बताया, तरीका भी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 27 की। 27 में लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने वाली एक ट्रेन, 45 ही तो है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन है, 12 सेकंड में घर को पार करती है, 12 सेकंड में एक घर को पार करती है, घर को पार करती है, एक घर को पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई बताइए। मैंने आपको अच्छे से बताया है ट्रेन की लंबाई, जब किसी को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस जिसे पार करती है उसकी लंबाई। इस बार जिसे पार करती है वो नहीं पता है, और ना तो खुद की लंबाई पता है। खुद की लंबाई पूछी गई है तो आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, आप कहेंगे इसकी बताइए गति कितनी है, तो आप कहेंगे 45 है, समय कितना लग रहा है 12 सेकेंड लग रहा है, और आप जानते हैं दूरी है क्या, दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे चाल गुणा समय करेंगे, चाल 45 है इंटू समय कितना है 12। लेकिन आप कहेंगे रुकिए भी, आप कहेंगे कि सर आप ऐसे डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकेंड में, तो आप कहेंगे पहले सर इसे बदलना तो पड़ेगा, 45 को बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। और आप अच्छे से जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारी दूरी आ गई किसमें, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, मीटर में आ जाएगी तो देख लेते हैं, काट लेते हैं, इसे हम काटेंगे तो आप इसे काट देते हैं 6 से, या 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 करेंगे आप, 2 से आप काटेंगे 6 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, तो आपका आंसर कितना आएगा 150 मीटर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 150 मीटर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, यही क्या है राइट आंसर, क्योंकि आपसे कहा गया है ट्रेन की लंबाई। अच्छा बच्चा बताइए, जब वो एक घर को पार करते हैं, या तक ना घर को पार करे, पुल को पार करे,
इसकी दूरी हमेशा हम क्या मानते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते, शून्य मानते, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अब बच्चा घर कितना होता है, घर की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो घर की बात करें या हम बात करें किसी खंबे की बात करें तो हमेशा इसे हम क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं। तो आप कहेंगे जो ट्रेन दूरी कवर करेगी तो खुद की दूरी कवर कर रही हो, ठीक है, घर की क्या करेंगे यहाँ पर हम नगण्य मानेंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा, 150 मीटर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 28 में लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन, 243 मीटर लंबी ट्रेन, 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है। सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है। 42 सेकेंड का समय लेती है। 42 सेकेंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई बतानी है। तो सुरंग की लंबाई, और वो भी किसमें, मीटर में आपको बतानी, इसी की लंबाई मीटर में बतानी। तो देख लेते हैं। आप कहेंगे कि एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक गाड़ी चलती है, जो कि लंबाई उसकी कितनी है, 243 है, और सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड लेती। तो बताइए सुरंग की लंबाई। तो जब गाड़ी सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। आप कहेंगे ठीक है। तो देखो, जानते हैं आप क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप कहेंगे दूरी में खुद की लंबाई करेगी प्लस किसकी लंबाई, सुरंग की लंबाई, और बटे आप क्या कहेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 42 सेकेंड। लेकिन आप कहेंगे ये तो मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी बदल लेते हैं। आप कहेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने कर दिया, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 7 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, 20 पंचे 100 आ जाएगा। 100 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 700 आ जाएगा। 700 बराबर किसके, 243 के प्लस एक्स। आपको तो एक्स का मान निकाले, तो आप क्या करेंगे, 700 में से 243 घटा देंगे। 243 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। यानी कि 457 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 457 क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। 29 में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। हाँ, एक ट्रेन की गति कौन सा, हाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा सुबह 10:30 यानी 10:20 बजे, यानी कि 10:20 पे से दोपहर 1:50 ठीक है, 1:50 बजे तक तय की गई दूरी, बजे तक तय की गई बताइए। तय की गई दूरी आपसे पूछा गया है, आपको बताना। देखिए, आप इसमें कहेंगे
कि एक ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और इसके द्वारा सुबह से चलना ये प्रारंभ करती है 10:20 से और 1:50 तक चलती है। तो बताने कितनी दूरी उसने कवर की होगी। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमें स्पीड पता है, हमें समय पता होना चाहिए। अब आप समय निकालेंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी। तो आप कहेंगे दूरी होता क्या है, असल में दूरी होती है हमारी चाल गुणा समय। बट आप यहाँ पर समय कैसे निकालेंगे, तो आप 10:20 से लेकर 1:50 तक आप काउंट करेंगे, आपका समय निकल आएगा। आप कैसे करेंगे, 10 के बाद 11 बजेगा, 12 बजेगा, ऐसे आपको नहीं करना है। अच्छा, असल में 1:50 का मतलब आप 13:50 बताइए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, हाँ या ना। आप 1:50 को 13:50 कह सकते हैं ना, क्योंकि 13 का मतलब 1 होता है। अब आप 10-20 घटा देंगे, उसमें 10-20 घटा देंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ से 30 आएगा और यहाँ से कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 3 आएगा। यानी कि समय कितना हुआ, 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे को आप कैसे लिखते हैं, आप 3.5 घंटे को 7/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते, इसे आप क्या लिखते हैं, 7/2। देखो 2 का भाग देंगे 2 3 6, आप लिखते हैं कि नहीं लिखते। आप कहेंगे समय कितना आएगा, 7/2 आएगा। 2 से आप काटेंगे 40 बार, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौको 28, आपका आंसर कितना आएगा, 280 आ जाएगा। 280 आपका क्या राइट आंसर, 280 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखेंगे 29 के बाद देखेंगे 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है हमारे पास, 30 में क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है, 50 मिनट का समय लेती है, 50 मिनट का समय लेती है। ठीक है, आगे, यदि गति में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, यदि गति में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो दूरी के 2 से 4/5, तो दूरी के 2 से 4/5 गुना को तय करने में कितना समय लगेगा, गुना को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि उसकी गति हम बढ़ा देते हैं तो उसकी दूरी भी इतने गुने हो जाती है। तो आपको बताना है समय कितना लगेगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारे पास समय दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी, तो आप पहले दूरी निकाल लें। आप क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। आप जानते हैं दूरी क्या है, चाल गुणा समय। आप कहेंगे डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे 90 मल्टीप्लाई कितना है, 50 मिनट है। लेकिन आप कहेंगे ये तो मिनट में, घंटे में बदलना पड़ेगा, और घंटे में बदलने के लिए आपको भाग किसका देना होता है, 60 का भाग देना होता है। आप 0 से 0 काटेंगे और 9 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 होता है ना। आप कहेंगे 15 बार पूरा कटेगा, 15 पना 75 है, यानी कि आपका डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 75 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 75, यानी कि दूरी आपकी कितनी आ चुकी है, 75 आ चुकी है। फिर आपसे कहा गया है यदि 33 से 1/3% की हम वृद्धि करते हैं, किसमें, गति में। गति पहले कितनी थी, 90, अब 90 में इतने की वृद्धि करनी है।
90 में वृद्धि करनी। अच्छा बताइए 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है? तो आपको इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। आप 3 से काटेंगे 30 बार कटेगा, यानी कि 30 से कम 30, 30 की वृद्धि हो जाएगी। पहले स्पीड 90 थी और जैसे 90 में 30 जोड़ेंगे तो नई स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो अब आप कहेंगे हमारे पास जो नई स्पीड होगी वो 9 3 12 यानी कि 120 आ जाएगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले हमारी चाल कितनी थी? 90 थी, लेकिन इसमें अब वृद्धि कर दी तो 120 हो गई। अच्छा फिर ये बोला गया कि अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो जो दूरी हमारी है वो इतने गुने हो जाती है। दूरी थी कितनी? तो आप कहेंगे 75 थी। 75 की कितने गुने हो जाती? तो आप कहेंगे 2 से 4/5 यानी कि 5 दूनी 10 4 14। आप कहेंगे 14 बटे कितनी हो जाएगी? 14/5। 14/5 हो जाएगी। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 15 बार। 75 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 6, आप कहेंगे 15 6 21 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास दूरी कितनी आएगी? 210 आएगी। पहले दूरी कितनी थी? 75। पहले चाल कितनी थी? 90। चाल में 33 से 1/3 की वृद्धि करेंगे, अब चाल कितनी? 120। पहले दूरी हमारे पास 75 थी और इसका इतना गुना होगा तो अब दूरी कितनी है? 210 है। तो आपसे कहा गया है कि बताइए कि तय करने में कितना समय लगेगा। तय करने में कितना समय लगेगा? जो हमारे पास नई दूरी निकली है, नई डिस्टेंस निकली है और जो हमारे पास नई स्पीड आई है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना समय क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं टाइम क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो आपको यहाँ से निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप क्या करेंगे? दूरी देखेंगे 210 है और इसके बाद हमारे पास चाल कितनी दे रखी है? 120 दे रखी है। 120 दे रखी है। आप 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, आप 0 से क्या करेंगे? 0 काटेंगे। इसके बाद में आप 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, यानी कि 7 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। 7/4, 4 का भाग देंगे 7 एकम 7, 3 बचेगा, यानी कि 3 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। मल्टीप्लाई आप 60 करेंगे, 4 से काटेंगे 15, 15 ते 45। आप कहेंगे 1 घंटा 45 मिनट आंसर आएगा। 1 घंटा 45 मिनट आएगा। 7/4 लिखा है, आप 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 एकम 4, एक बार तो पूरा चला गया और इसके बाद में 7 में से 4 घटाएंगे 3/4 बचेगा और हम मिनट में लाना चाहते हैं। मिनट में लाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, आप काटेंगे तो कुल मिलाकर आपका समय कितना आएगा? 1 घंटे 45 मिनट। ठीक है, आपका समय क्या आएगा? तो आप कहेंगे आपका समय आ जाएगा 1 घंटे 45 मिनट। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। 30 के बाद में 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। 31 में लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। 31 में लिखा है एक लड़की अपनी समान गति एक लड़की अपनी सामान्य गति एक लड़की अपनी सामान्य गति के 3/5वें गति से 3/5वें गति से 3/5वें गति से चलकर अपने कार्यस्थल पर अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है। तो उसकी सामान्य समय बताइए क्या है? सामान्य समय बताना है। तो सामान्य समय क्या होगा? सामान्य समय क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं। आप कहेंगे 3/5वां हिस्सा दे रखा है, 3/5वां। अगर वो 5 से जाती तो उसे लेट ना होता, लेकिन वो 3 से जा रही थी इसलिए लेट हो रही थी। तो आप कहेंगे इसकी पहली स्पीड देखेंगे, स्पीड कितना था इसका? 5 से 3 हो गई, क्योंकि अगर वो बच्ची
5 से जाती तो लेट ना होती, वो 3 की स्पीड से जा रही तभी लेट हो गई। और आप जानते हैं टाइम का उस समय स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है 5 3 है, तो आप कहेंगे 3 5 हो जाएगा, कितना होगा 3 5 होगा। यहाँ पर उसे 1 घंटे 30 मिनट की देरी हो रही है, जबकि यहाँ पर कितने की देरी हो रही है, तो आप कहेंगे 2 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 घंटे 30, और 1 घंटे 30 का मतलब होता है 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे को आप लिखते हैं 3/2। क्या लिखते हैं 3/2। यहाँ से जब आप 1 का मान निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 1 बराबर कितना आएगा 3/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया कि बताइए सामान्य गति कितनी थी, आप कहेंगे 3, तो 3 का मान आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे 3/4 गुणा आप 3 करेंगे, 3 त्रिका 9/4, 9/4 इसे आप काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे, और 1/4 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको 60, आप कहेंगे 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट क्या होगा।